Good morning, all of you. Today we will discuss coordinate geometry, exercise 7.1, question number 7. First question is, find the point on the x-axis which is equidistant from 2 minus 5, first coordinate, और अदर कोऑर्डिनेट इज -2 और 9। इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछता है और चेंज रहेगा तो एक्स एक्सिस के प्लेस पर वाई एक्सिस कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के प्लेस पर आपका वाई एक्सिस दे सकता है, लेकिन यहां पर है एक्स एक्सिस। जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दिस इज द एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लोगे तो एक्स होगा लेकिन वाई का होगा 0 होगा, बट ऑन वाई एक्सिस एनी पॉइंट एक्स इज 0 एंड वाई का वैल्यू कुछ भी होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का पॉइंट जो हम P मानिए, which is equidistant from 2 minus 5 and -2 9. This is A and B. Coordinate of A 2 minus 5. Coordinate of B -2 and 9. And the equidistance means PA equal to PB is given. PA और PB आपका इक्वल दिया हुआ है ना? और P coordinate on x axis means x होगा, तो y का कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? 0 होगा। इसी का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू क्या होगा। केवल दिया हुआ है given में PA equal to PB and equidistance means length of PA या distance of PA equal to distance of PB। अब आप डिस्टेंस थोड़ा लगाते हो, अगर इसको मान लीजिए x1 y1, दिस कोऑर्डिनेट इज x2 y2, आल्सो x1 y1, दिस कोऑर्डिनेट इज x2 y2, या नाम चेंज करके x3 y3 भी कर सकते हो। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू pb स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ p x2 ले लीजिए सर, इसका आई इसका फॉर्म दे इसका वर्किंग ऑप्शन हां आपका सेकंड दे रहे हैं दूसरा है आई सुनना है उसका पांच सात सुधा है ना, वीडियो लेके इसमें
इसको हटा देंगे। हाँ, तो यहाँ बता रहे थे PA इक्वल टू PB, तो डिस्टेंस ऑफ PA इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PB स्क्वायर। हम इसलिए स्क्वायर कर देंगे, आपको रूट देने की जरूरत नहीं है। मींस x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायरिंग आप नहीं करते तो यहाँ रूट करना देना है ना। अब देखिए PA के साइड में x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस x, 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है -5 माइनस और y1 क्या है इसका 0। इन PB की तरफ आओगे तो x2 माइनस x1 यानी -2 और माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 9 माइनस 0 का स्क्वायर। लॉग यहां पर a माइनस b का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4 यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x। अभी भी कितना स्वयं इसमें राउंड करेगा, केवल इसका स्क्वायर कर देगा और इसका स्क्वायर कर देगा, नहीं, यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर को बोलते हैं। मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 into a into b, तो 2 into 2 4x प्लस माइनस 5 और माइनस 0, इस दोनों को सॉल्व करोगे तो -5 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला पढ़े हो -a माइनस b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला तो पढ़े नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इस फॉर्म में है -a और -b दोनों माइनस में है, अगर आप माइनस कॉमन ले लेते a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस बच गया a प्लस b का होल स्क्वायर। यानी जब आपका दोनों माइनस में है तो फॉर्मूला लगेगा ये a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर? अगर दोनों टर्म माइनस में है तो अगर कॉमन लेते तो माइनस कॉमन a प्लस b का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस बच गया a प्लस b का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम प्लस का यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 9 माइनस 0 9 और 9 का स्क्वायर 81। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू फाइंड करेंगे, जो x का कोऑर्डिनेट आएगा, x का वैल्यू आएगा वही कोऑर्डिनेट। अब आपको सॉल्व करना है 4 और 4 कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल, बच गया -4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81। इस 4x को भी ले आए LHS में तो -8x इज इक्वल टू 81 माइनस 25 -8x इज इक्वल टू 6 और 7 माइनस 2 5 यानी x इज इक्वल टू 56 बाय -8 यानी x इज इक्वल टू -7 यानी ये इसका वैल्यू आपका है -7। तो पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। द पॉइंट
on x-axis is the point on x-axis is -7 और 0। आपका जो आंसर होगा ये होगा -7 एंड 0, क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट पूछ रहा है। किसका पॉइंट पूछ रहा है? x एक्सिस का। तो x एक्सिस का पॉइंट क्या होगा? -7 एंड 0 होगा, यही ना। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में। ये समझ गए, जैसे x एक्सिस का है आपका y एक्सिस का भी रह सकता है ना। Question number 10. Find the relation between x and y. Find the relation between x and y. अब यहाँ पर x और y फाइंड नहीं करना, रिलेशन फाइंड करना है, इक्वेशन टाइप का, such that the point xy is equidistant from the point 3, 6 and -3 और 4। ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। आप एक रिलेशन फाइंड करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x y दिया और which is equidistant from A and B, coordinate of A 3, 6, coordinate of B is -3 and 4। हम ये डायग्राम समझने के लिए बनाते हैं ताकि वैल्यू हम करेक्ट करें। अब वही से मान लो x1 y1 फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लर्न किए हो x1 y1 और x2 y से, इसीलिए हम इसको अरेंज कर देते हैं x1 y1 प्लस x2 y2 इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहां भी x1 y1 pb में इसको x2 और y2। तो डिस्टेंस ऑफ equidistant and distance of AB, sorry, PA is equal to distance of PB. Distance of PB. Squaring both sides करोगे तो PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर। आप यहां पर कर सकते हो ना, PA स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, आप इसको लिख भी सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड या नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप मान लो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किए? इसलिए किए कि आप फॉर्मूला पढ़े हो डिस्टेंस ऑफ PA, आप लिखते हैं यहां पर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो क्या
डिस्टेंस ऑफ PA का स्क्वायर और इधर रूट PR स्क्वायर दिया, आपका क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये लिखते हैं। तो इसी जगह स्क्वायरिंग कर दिए, रूट देने की जरूरत नहीं है। इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर बता दिए, यही पर हम स्क्वायरिंग करते हैं। नाउ PA का स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला लिखे हुए हैं, x2 माइनस x1 फॉर्मूला पहले लिख लो, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इधर भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इधर का वैल्यू डिफरेंट है, देखने में एक लग रहा है, इसलिए इसको आप चेंज भी कर सकते हो। चलिए अब पहले PA के साइड में आ जाते हैं, x2 के प्लेस पर 3, x1 के प्लेस पर x, तो 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 6 और y1 इज y, यानी 6 माइनस y का स्क्वायर। PA के साइड का लेंथ ले लिए। अब आते हैं PB, डिस्टेंस ऑफ PB, x2 माइनस x1 यानी माइनस 3 और माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 इज 4 और y1 इज y, यानी 4 माइनस y का स्क्वायर। अरेंज कर लिए। अब अरेंज करने के बाद आप एक रिलेशन फाइंड करें, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्योंकि x y का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो x y के फॉर्म में एक रिलेशन है। तो पहले यहां पर a माइनस b के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 into a into b 6x। यहां भी अरेंज करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 into 6 into y माइनस 12y इक्वल टू, अब अगर दोनों में माइनस है तो यहां पर हम प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी समझो ये क्या हो गया 3 प्लस x का होल स्क्वायर, ये आपका टर्म है। क्योंकि माइनस का थी, दोनों माइनस को हम दिखा दिया था पहला क्वेश्चन में कॉमन लेकर के, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इसको अरेंज करेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 into a into b यानी 8y। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो गया। अब इसको अरेंज करना है, x स्क्वायर y स्क्वायर, इस x स्क्वायर और y स्क्वायर को कैंसिल हो गया, क्योंकि आपका ये टर्म अगर LHS में आओगे तो माइनस में होगा, तो माइनस x स्क्वायर और माइनस प्लस x स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए y का माइनस 6x और इधर से माइनस लाते हैं तो वो भी माइनस 6 होगा, क्या है माइनस 12y, इधर का भी y ले आओ प्लस 8y, 9 प्लस 36 45 और 9 प्लस 16 25, जो कि माइनस इक्वल टू 0। अब आपका ये दोनों सेम वैल्यू का है, ये दोनों सेम वैल्यू का है, ये दोनों अपने में प्लस माइनस होगा, जैसे माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12x माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4y 45 माइनस 25 5 माइनस 5 0 और 2 प्लस 20 इक्वल टू 0। अभी और सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है, इसमें सबसे मिनिमम नंबर है 4, लोएस्ट नंबर
4 से ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। आगे की तरफ में माइनस है तो -4 ले लो कॉमन, 3x प्लस y और यहाँ माइनस डालेंगे, देखो इस दोनों का प्रोडक्ट माइनस में, यहाँ भी माइनस में और ये माइनस माइनस प्लस और 20। अब ये -4 जहाँ करके 0 होगा, बच गया 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। यही एक रिलेशन आया x और y में, जो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 है ना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रिलेशन आया, इट इज योर आंसर। किसी को प्रॉब्लम इसमें? तो ये भी अपने आप में एक बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में।